हैबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं देश विदेश की बात। चीन के दौरे पर गए एनएसए अजित डोभाल ने बीजिंग में बुधवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने और 4 साल से अधिक समय से ठप द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच बैठक भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हुई। बैठक के बाद चीन ने कहा कि वह भारत के साथ हुए समझौतों को लागू करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन ईमानदारी से मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। अमेरिकी सत्ता से बाहर हो रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने कहा है कि वह भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को मजबूत स्थिति में छोड़ रही है। हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान भी ये मजबूत रहेंगे। बाइडेन सरकार में उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल ने मंगलवार को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हमने पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ संबंधों को मजबूती देने का काम किया है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय में उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। इनमें डेलावेयर में होने वाली क्वाड समिट भी शामिल है। कैम्पबेल ने कहा कि हमने इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में भारत के संबंधों को अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। दोनों देश अब स्पेस सेक्टर के लिए भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर भारत अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो इसके जवाब में हम भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील उन देशों में शामिल हैं जो अमेरिकी सामानों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रीन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रेई ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने व्यक्तियों और कंपनियों को टैक्स प्रोसेस एवं नीतियों में सुधार के सुझाव शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। CBIC ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। बोर्ड ने एक संशोधित नागरिक चार्टर भी पेश किया है जो प्रमुख करदाताओं के लिए अद्यतन समय सीमा और सेवा मानक प्रदान करता है। CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने करदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने वाली इन पहल की शुरुआत की। अग्रवाल ने कहा, करदाताओं को सशक्त बनाकर और उनके सुझावों को शामिल कर हम एक ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जो न केवल कुशल है बल्कि नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। देश के 8 राज्यों में कोल्ड वेव की वजह से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया। सीकर, उदयपुर समेत कई जगहों पर गाड़ियों पर बर्फ जम गई। यहाँ 4 से 5 दिन तक सर्दी और शीतलहर होने का अनुमान है। उधर पंजाब में भी ठंड का काफी असर है। फरीदकोट में पहली बार रात का पारा 0 डिग्री तक पहुंचा। अबोहर में पारा 0.9 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के दिन के औसत तापमान में आधा डिग्री की गिरावट आई है। शीतलहर के चलते जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस से नीचे चल रहा है। श्रीनगर में डल झील सहित कई जलाशय जमने लगे हैं। बारामूला जिले के झरने भी ठंड के चलते जम गए हैं। देश विदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिस टीवी। नमस्कार।